हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा फ्रॉम ओम रुद्राक्ष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव जी के प्रिय आभूषण रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनकी सही पहचान कैसे करें। मतलब आज हम बात करेंगे सही रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन जो लोग आपको जानकारी देते हैं रुद्राक्ष के बारे में, वो जानकारी कितनी सही है और कितनी नहीं, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। आजकल लोग अपने कुछ लालच के चक्कर में, कुछ छोटे से लालच की वजह से आपको भ्रमित करके सही पैसा लेके गलत चीज़ पकड़ा देते हैं। तो अगर आप अपने रुद्राक्ष की पहचान खुद करेंगे तो आपको पहचान पाना बहुत आसान होगा कि आप रुद्राक्ष खरीदते समय कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम वीडियो को। आपके सामने कुछ रुद्राक्ष रखे हैं। हम बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। रुद्राक्ष मुख्यतः 3 जगह के पाए जाते हैं। सबसे जो प्रसिद्ध रुद्राक्ष है वो है नेपाली रुद्राक्ष, जो 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक उपलब्ध होते हैं। जैसे जैसे मुखी बढ़ता जाता है रुद्राक्ष बहुत रेयर होता चला जाता है। ऐसे ही दूसरा जो रुद्राक्ष आता है वो है इंडोनेशिया का रुद्राक्ष। इंडोनेशिया में भी 2 जगह के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। 90% जो रुद्राक्ष आता है वो आता है जावा का रुद्राक्ष, जो साइज में छोटा होता है और वो भी 1 मुखी से लेके 21, 22, 23 और भी 25 मुखी से आगे भी वो पाया जाता है। जैसे जैसे मुखी आगे बढ़ते हैं वो दुर्लभ होते चले जाते हैं। और तीसरे जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो हैं इंडिया के रुद्राक्ष। इंडिया के रुद्राक्ष बहुत लिमिटेड है। उसमें इंडिया के रुद्राक्षों में 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी और बहुत रेयर मिलता है तो 4 मुखी, यही पाए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं नेपाली रुद्राक्षों के बारे में और इनकी सही पहचान आप बेसिक जानकारी में कैसे कर सकते हैं। नेपाली रुद्राक्ष अक्सर साइज में अच्छे बड़े होते हैं। इनका जो बेसिक साइज है वो 16-17 mm से लेके 30 mm तक का साइज होता है। अलग अलग इसमें मुखी होते हैं। जितनी इसमें लाइनें होंगी उतने ही उसमें मुखी होंगे। जैसे कि ये रुद्राक्ष है, जैसे कि आप ये रुद्राक्ष देख पा रहे होंगे, इस रुद्राक्ष में जितनी आपको लाइनें दिखेंगी, अभी देखिए आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन जब रुद्राक्ष आपके हाथ में आएगा तो जितने इसमें लाइनें बनी होंगी, जो कि नेचुरल लाइन बनी होगी, मतलब प्राकृतिक लाइनें होंगी, किसी आदमी द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, तो जितनी इसमें लाइनें नेचुरली बनी होंगी उतना ही मुखी उसको कहा जाता है। रुद्राक्ष की एक सही पहचान करने का तरीका ये है कि जैसे ये नेपाली रुद्राक्ष होते हैं, इसमें लाइनें गहरी होती हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको लाइनें जो हैं गहरी दिखेंगी। अगर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको लाइनें गहरी दिखेंगी। गहरी मतलब अंदर तक दबी हुई। जितनी गहरी लाइनें होती हैं ये पहचान होती है कि रुद्राक्ष जो है नेपाल का है। नेपाली रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा मान्यता इनको प्राप्त है। पुराणों में भी सबसे जो ज़्यादा मान्यता दी गई है वो नेपाली रुद्राक्षों को दी गई है। इसका मतलब यह है कि जितने भी नेपाली रुद्राक्ष होते हैं उनकी लाइनें अंदर गहरी होती हैं। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये रुद्राक्ष नेपाल का है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि नेपाली रुद्राक्ष में जो होल होता है, जो छेद होता है, वो नेचुरल होता है, जो कि ऊपर जो छेद होता है और अक्सर ये नीचे से बंद होता है। तो अगर आप इसको पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ से होल करके आपका ये होल आर पार हो जाएगा और आप इसको धागे में या चांदी में या सोने में इसको पहन सकते हैं। तो नेपाली रुद्राक्ष की जो बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इसमें एक तो गहरी लाइनें होती हैं। साइज़ में ये लगभग 17-18 mm से लेके 30 mm, 35 mm तक के रुद्राक्ष भी बहुत रेयर हो जाते हैं। 30 mm तक के रुद्राक्ष आते हैं जिसमें नेचुरल होल होता है और गहरी लाइनें होती हैं। अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया के रुद्राक्ष की। इंडोनेशिया के रुद्राक्ष सिंगल बिकने की बजाय अक्सर उनकी मालाएं आती हैं। जैसे कि 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा बिकने वाला रुद्राक्ष होता है। तो माला जो आती है, माला का जो सबसे छोटा साइज होता है
ये सबसे छोटा साइज़ माला का होता है। आप देख पा रहे होंगे बहुत पतला साइज़ है, लगभग 4 से 5 mm का ये साइज़ होता है। अगर इस साइज़ को या इस माला को आप गले में पहनेंगे तो ये गले में आपके नहीं आएगी। ये जो साइज़ इस्तेमाल किया जाता है ये चांदी या सोने में पहन इसको पिरो के तब इसको बना के तब ये पहना जाता है। ज़्यादा जो साइज़ होता है जो माला लोग पहनते हैं अक्सर, ये लगभग 7 mm की माला है, ये लोग पहनना पसंद करते हैं। ये भी लगभग 7 से 8 mm की माला है, थोड़ी फैंसी माला है। इसमें जैसे नर्मदेश्वर ये लगा हुआ है। मेन ये रुद्राक्ष की माला जो है अक्सर लोग पहनना पसंद करते हैं। थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है 8 mm से लेके जैसे 9 mm 10 mm, जैसे ये माला 10 mm की बनी हुई है तो अक्सर लोग इसको पहनने में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको जाप में भी इस्तेमाल करते हैं। नेपाली रुद्राक्ष की पहचान, इंडोनेशिया रुद्राक्ष की पहचान ये होती है कि इसमें जो लाइनें होती हैं वो गहरी नहीं होती। जैसे आप किसी चीज़ पे लाइन खींच देते हैं ऐसे ही इसमें लाइनें खींची होती हैं, गहरी नहीं होती। जैसे नेपाली रुद्राक्ष में लाइनें गहरी थी, इसमें लाइनें गहरी नहीं होती और इसमें लाइनें देखना बहुत मुश्किल होता है। इतने छोटे दाने केवल इंडोनेशिया में ही आते हैं, नेपाल में और इंडिया में नहीं आते हैं। तो ये भी एक इसकी सही पहचान है कि छोटे दानों की जो माला आएगी या रुद्राक्ष होंगे वो केवल इंडोनेशिया के ही होंगे। और इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष का साइज़ होता है वो 4 mm 5 mm से शुरू होता है और मैक्सिमम ये मान लीजिए जैसे 13 से 14 mm की माला है, इस साइज़ तक इसका मैक्सिमम साइज़ आता है। अक्सर इसका माला पहना जाता है और जो इसमें बड़े मुखी होते हैं जैसे 10 मुखी 11 मुखी, इससे करते करते 21 मुखी तक के रुद्राक्ष आते हैं जो बहुत रेयर हो जाते हैं। तो वो अक्सर लोग माला बनाकर या उसको जो है सिंगल भी लोग पहनना चांदी या सोने में पसंद करते हैं। तो नेपाली जो रुद्राक्ष है उसमें लाइनें गहरी होती हैं और इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष है उसमें लाइनें केवल खिंची होती हैं, गहरी नहीं होती। जैसे एक रुद्राक्ष में आपको ये दिखाता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें लाइनें केवल खिंची हुई हैं, ये गहरी लाइनें नहीं होती, केवल लाइनें खिंची होती हैं। ये इसकी एक बहुत ज़रूरी बेसिक पहचान है कि इसमें लाइनें जैसे खिंची होंगी और नेपाली रुद्राक्ष में जैसे लाइनें आप देख रहे होंगे तो इसमें लाइनें गहरी होंगी, गहरी लाइनें होंगी नेपाली में, और इंडोनेशिया में लाइनें जो है खिंची होंगी। तीसरा जो रुद्राक्ष है वो है इंडिया का रुद्राक्ष। इंडिया के रुद्राक्षों में जैसे एक मुखी आता है तो एक मुखी ये ज़रा काफ़ी प्रसिद्ध रुद्राक्ष है। तो ये जैसे इंडिया में जो रुद्राक्ष आता है एक मुखी हो गया, ये साउथ में पाया जाता है रामेश्वरम में, रामेश्वरम के पास। ऐसे ही ये इंडिया का 2 मुखी आता है, ऐसे ही 2 मुखी ये आता है हमारे हिमालय का। हमारे हिमालय मतलब उत्तराखंड के साइड ये पैदा होता है 2 मुखी, ये 3 मुखी। इसकी पहचान करना बहुत आसान है। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे जैसे ये 2 मुखी रुद्राक्ष है इसमें भी लाइन गहरी है तो कहीं ये नेपाली तो नहीं। आप देख रहे होंगे इसमें भी लाइन बहुत गहरी है तो कहीं ये नेपाली तो नहीं। तो इंडिया के रुद्राक्षों की पहचान करना बहुत आसान है। जैसे कि नेपाली रुद्राक्षों में होल नेचुरल होता है, इंडिया के किसी भी रुद्राक्ष में होल नेचुरल नहीं होता है। इसमें रुद्राक्ष में होल किया जाता है, कुछ लोग इसको ड्रिल से या किसी मशीन के द्वारा इसमें छेद करते हैं। इन रुद्राक्षों में होल नहीं होता। इस वजह से ही आप पहचान सकते हैं कि ये रुद्राक्ष जो है ये नेपाल का रुद्राक्ष नहीं है, ना ही इंडोनेशिया का है, ये रुद्राक्ष इंडिया का है। इंडिया के किसी भी रुद्राक्ष में आपको होल नहीं मिलेगा। एक आपको नेपाली रुद्राक्षों की और पहचान कराता हूँ। जैसे ये नेपाल की रुद्राक्ष की माला है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको लाइनें दिखेंगी गहरी। ये 5 मुखी की माला है, इसकी अगर आप लाइन देखेंगे तो ये गहरी लाइनें हैं। ये माला जो है नेपाल की है। इसी में और बड़ा साइज़ देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, इसको कंठा माला बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको गहरी लाइनें दिखेंगी। इतना बड़ा जो साइज़ होता है वो केवल नेपाल में ही आता है और कहीं नहीं आता है। एक रुद्राक्ष की माला जो लोग अक्सर तलाश में रहते हैं, ब्लैक रुद्राक्ष की माला। देखिए ये रुद्राक्ष की माला ब्लैक रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष नेचुरल कलर नहीं होता, रुद्राक्ष का नेचुरल कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन ही होता है। तो ये फिर ब्लैक कैसे? तो इस पर कलर किया जाता है ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगे, क्योंकि ब्लैक कलर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव कलर होता है। तो ये रुद्राक्ष की माला
ब्लैक की जाती है, इसका नेचुरल कलर ब्लैक नहीं होता है। हाँ, जब ये रुद्राक्ष आप पहनेंगे गले में और आपके पसीने से धीरे धीरे काला होता चला जाएगा, वो एक अलग बात है। एक रुद्राक्ष जो काफ़ी दुर्लभ है, कई लोग उसके बारे में नहीं जानते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाली रुद्राक्ष साइज में बड़े होते हैं और इंडोनेशिया के छोटे होते हैं। तो इसमें एक जानकारी आपकी और ऐड कर देता हूँ। इंडोनेशिया के रुद्राक्ष जो जावा में पाए जाते हैं, एक जगह है वहाँ पर, प्लेस है जावा, जो जावा में पाए जाते हैं, उनके साइज़ छोटे होते हैं। और एक वहाँ पर जगह पाई जाती है जिसका जो जगह है पपुआ, वहाँ के रुद्राक्ष बहुत कम आते हैं। वहाँ के रुद्राक्षों में 3 मुखी, 5 मुखी, 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 11, इससे ज़्यादा मुखी नहीं होते। और वो दाने जो होते हैं हाइब्रिड होते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इनका मिनिमम साइज़ जो होता है लगभग 25 mm होता है और मैक्सिमम जो साइज़ होता है 60 mm से लेके 70 mm तक के रुद्राक्ष होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये रुद्राक्ष जो है 5 मुखी रुद्राक्ष है और इसका साइज़ नेपाली रुद्राक्ष से भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। लेकिन आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? ये रुद्राक्ष बिल्कुल गोल है। नेपाली रुद्राक्ष जैसे जैसे साइज़ में बढ़ेगा, जैसे आप ये देख रहे हैं नेपाली रुद्राक्ष है, ये गोल है और वो भी गोल है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं पहचान कैसे करूं। लेकिन आपको एक बात हम थोड़ा समझाते हैं। ये रुद्राक्ष का साइज़ लगभग 17-18 mm का साइज़ है और ये रुद्राक्ष गोल है। जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा तो इसकी चौड़ाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो दब जाएगी। मतलब मोटाई इसकी बढ़ती रहेगी और हाइट इसकी एक जैसी रहेगी। तो एक समय के बाद जब ये साइज़ बढ़ जाएगा तो ये दाना एक तरीके से देखा जाए तो चपटा हो जाएगा, जैसे कि हाइट इसकी कम है और चौड़ाई जो मोटाई इसकी है वो ज़्यादा है। लेकिन ये रुद्राक्ष जब आप देखते हैं तो ये रुद्राक्ष जो है बिल्कुल गोल रुद्राक्ष है और काफ़ी बड़ा रुद्राक्ष है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड दाना। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।